हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विद पूनम। हमारी दुनिया जीवन के एक विशाल नेटवर्क से जुड़ी हुई है। हमने इसे खोजना बस शुरू ही किया है। फंगी, जिसे हम धरती के ऊपर अक्सर मशरूम के रूप में देखते हैं, हालांकि ज्यादातर ये छिपे हुए नेटवर्क की तरह हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। इन्होंने ही धरती पर जीवन को आकार दिया है। फंगी हमारे खाने की चीजों और दवाइयों में अहम और जादुई भूमिका निभाते हैं। फिर भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। ये प्रकृति के सबसे ताकतवर जीवों में से एक हैं। बीते 1 अरब सालों में 5 बार सामूहिक विलुप्ति के बाद भी इनका वजूद आज तक कायम है। तो इन्होंने खुद को आपदाओं और उथल पुथल के लिए कैसे ढाला, और हम इस क्रांतिकारी बदलाव वाले समय में सरवाइव करने के लिए फंगी से क्या सीख सकते हैं। फंगी के बारे में कई वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इन खूबसूरत जीवों के बारे में समझना बस शुरू ही कर रहे हैं। ये हमें लंबे समय से पता है कि मशरूम लजीज हो सकते हैं, लेकिन ये जहरीले भी हो सकते हैं। ये हमारे लिए दवा भी बन सकते हैं और नजारे भी दिखा सकते हैं। पौधों और जीवों से उलट फंगी असल में अपना खुद का जीवन साम्राज्य बनाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि एक पौधे पर लगभग फंगी की 10 प्रजातियां होती हैं। ज्यादातर फंगी का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। इनकी दुनिया में दाखिल होने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। ज्यादातर फंगी जीवन की शुरुआत एक स्पोर यानी कि बीजाणु से होती है। हर बीजाणु से हाइफी नामक ट्यूब उगते हैं जो इंसानी बाल से 5 गुना पतले होते हैं। इनका सबसे जरूरी काम खाना ढूंढना होता है, तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं और आपस में जुड़कर एक जाल बना लेते हैं जिसे माइसीलियम कहते हैं। ये अरबों हाइफल टिप्स वाले नेटवर्क से विकसित हो सकते हैं। फंगी पृथ्वी के सबसे अद्भुत केमिस्ट में से एक हैं। जहां जानवर खाना अपने शरीर में डालकर खाते हैं, वहीं फंगी अपने खाने पर उगकर उसे खाते हैं। फंगी से निकले डाइजेस्टिव केमिकल्स फूड सोर्स को अनलॉक करते हैं ताकि उसे छोटे हिस्सों में तोड़कर अवशोषित किया जा सके। आंखें या नाक मौजूद न होने के बावजूद माइसीलियम दुनिया को महसूस कर सकता है। ये केमिकल्स सूंघ सकता है, रोशनी देख सकता है और गर्मी महसूस कर सकता है और बिजली का पता भी लगा सकता है। फंगी को अपने आसपास हो रही गतिविधि का ध्यान रखना पड़ता है और आगे फैसला लेना पड़ता है कि कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करना है और कहां बढ़ना है। फंगी साबित करते हैं कि दिमाग के बिना भी समस्याएं हल की जा सकती हैं। ये माइसीलियम नेटवर्क की पहेलियों में से एक है। जंगलों में कुछ फंगी 10 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा तक में फैले होते हैं। ये किसी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह कार्य करते हैं। ये अपनी कोशिकाओं में मौजूद तरल के जरिए पानी और केमिकल्स ले जाते हैं। इसी वजह से मशरूम उग पाते हैं। मशरूम तब बनता है जब फंगस हाइफी को बुनकर एक गुच्छा बनाता है और पानी से उसे फुला देता है। इन क्षमताओं की वजह से ही फंगी हर महाद्वीप पर पनपे हैं। घने वर्षावन अक्सर फंगी के छिपने की अच्छी जगह होते हैं, इसलिए दुनिया भर के एडवेंचरर्स फंगी की नई प्रजातियों को ढूंढने के लिए अक्सर ऐसे जंगलों में जाया करती हैं। पुराने जंगल बेहद खास होते हैं। इन्हें बनने में अक्सर सदियां लग जाती हैं। घने वर्षा वनों में नमी होने की वजह से फंगी की काफी विविधता होती है। फंगी ने पृथ्वी पर जीवन को काफी समृद्ध किया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है अभी तक हम पृथ्वी पर मौजूद फंगी की कुल प्रजातियों में से केवल 5% प्रजातियों को ही खोज पाए हैं। हमें समझना चाहिए कि फंगी आखिर इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे और ये मानव को क्या सिखा सकते हैं। हैरान कर देने वाली बात है कि 90% से ज्यादा पौधे जिंदा रहने के लिए फंगी पर निर्भर करते हैं। पौधे अपने जीवन की शुरुआत से ही मिट्टी में मौजूद फंगी को संकेत देने के लिए
केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। वे उन्हें जड़ों की ओर और जड़ों के अंदर भी ले जाते हैं। फंगी के साथ मिलकर बढ़ने से पौधों को ज्यादा मात्रा में पोषण मिल सकता है। बदले में पौधे फंगी को शुगर देते हैं, जिससे उनकी पहुंच जंगल की सतह से काफी ऊपर तक हो जाती है। सबसे ज्यादा कनेक्शन वाले पेड़ सेंट्रल हब के जैसे होते हैं। इनसे छोटे पौधों को जड़ें जमाने और फलने फूलने में मदद मिलती है। फंगी हमें सबके साथ जीना सिखा सकते हैं और ये भी कि दूसरों के साथ संबंध में कैसे रहते हैं। इस तरह देखें तो जिंदगी एक टीम वर्क है और साथ काम करने में मुकाबले और सहयोग का एक मेल होता है। फंगी पृथ्वी की नसों में जान फूंकने वाला सिस्टम है। अगर पृथ्वी पर मौजूद सारा माइसीलियम फैला दें तो ये मिल्की वे गैलेक्सी की चौड़ाई का आधा होगा। पर फंगी की जिस सुपर पावर पर सबसे कम ध्यान गया है वो है डिकम्पोजिशन के जरिए लाइफ को रिसाइकल कर देना। फंगी उन चंद जीवों में से हैं जो लकड़ी की जटिल केमिस्ट्री को भी तोड़ सकते हैं। फंगी लकड़ी के अंदर घुसकर अपने खास डाइजेस्टिव केमिकल से पेड़ के पदार्थों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ देते हैं ताकि अगली पीढ़ी के पेड़ पौधे उनका इस्तेमाल कर सकें। आप पेड़ की जिंदगी तभी तक मानते हैं जब तक वो खड़ा है। आप पेड़ के गिरने के बाद के उसके जीवन के बारे में जरा सोचिए। वो एक और जिंदगी के लिए हालात बनाता है। फंगी के बिना मरी हुई लकड़ी और पौधों का ढेर लग जाता। कुछ और फंगी मरे हुए जानवरों को रिसाइकल करते हैं। फंगी डिकम्पोज करने के साथ साथ मशरूम भी उगा सकता है, जो खाने के जाल का अगला चरण होता है। जब ये मशरूम खाए जाते हैं तो ये ऐसे पोषक तत्व देते हैं जिन्हें खाने वाले जीव अपने जीवन के विकास में उपयोग करते हैं। ये जंगल के सारे जीवन को जोड़ते हैं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। इससे हम समझ सकते हैं कि जो चीज हमारे शरीर को डिकम्पोज करती है, कैसे उसका सफर हमारे मरने के बाद भी जारी रहता है। फंगी की ताकत की वजह से ही जंगलों का अस्तित्व है। लेकिन फंगी हम इंसानों को दुनिया बदलने में भी मदद कर सकते हैं। हर साल करीब 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसका ज्यादातर हिस्सा नेचुरल इकोसिस्टम में जाता है और प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स मिट्टी और पानी में रिसने लगते हैं। फंगी के क्षेत्र में खोज करने वाले वैज्ञानिकों को कुछ फंगी ऐसे मिले हैं जो प्लास्टिक को भी तोड़ सकते हैं। ये बताता है कि फंगी पर्यावरण में बदलाव के मुताबिक कितनी तेजी से ढलता है। तो दोस्तों, आज का हमारा फंगी के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।